लगती ठंड में हर कोई चाहता है कि बिना पानी में हाथ डाले हुए कपड़े धुल जाएं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ढेर सारे निकलते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, बिना पानी में हाथ डाले हुए ढेरों कपड़े हम धुलेंगे बिना किसी मेहनत के। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में। सबसे अपनी पहली टिप्स, इस तरह की बोतलें सभी के घर में होती हैं, तो इसको सबसे पहले तो हम ये लेवल हटा देते हैं। लेवल हटाने के बाद में सिर्फ एक बोतल से धुलेंगे, जो कि आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में भी जैसे धुलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके कपड़े एकदम साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगेगी और ना ही पानी में हाथ डुबाना पड़ेगा। तो बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जैसे सर्फ से और या साबुन से एलर्जी होती है, या ठंडियों में अपना भी मन नहीं करता है कि हम पानी में हाथ डालें और कपड़े हमारे धुल जाएं। तो चाकू को गर्म कर लीजिए, उससे थोड़ी सी बोतल को इस तरह से हम नीचे का पार्ट काट देते हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें 4 अंगुल की बोतल अलग कर देनी है बस। और उसके बाद में आप देखेंगे कैंची की सहायता से इसको हमें बराबर गोल गोल काट लेना है। अब जितनी एक्स्ट्रा है इसको गोल कर लेते हैं, ताकि ये हमारे कपड़ों में फंसे ना, और इससे आपके बहुत अच्छे से कपड़े धुलेंगे। जो कि आप मशीन में धुलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे। तो अब इस तरह से काटने के बाद में, जिस तरह से हम काट के दिखाएं हैं, बस इसी तरह से बोतल को आपको काटना है। और इस तरह से इसमें हम 4 पार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं छोटा करना है, सिर्फ 4 पार्ट जिस तरह से हमारी वॉशिंग मशीन में होता है बिल्कुल वैसे ही इसका हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इसमें हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। अब चलिए ये हमारी जो चौकोर जैसी है इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप कर देंगे, गोल शेप बना देंगे, जिससे कि हमारे कपड़े में ये बोतल फंसे नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद में इसे हम गोल गोल शेप में काट देंगे। तो देखिए चारों तरफ को हमने मोड़ दिया है। अब चलिए इसको सबसे पहले तो हम राउंड कर देते हैं, गोल कर देते हैं। उसके बाद में हमें आगे करना क्या है, और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये बहुत अच्छे से काम करता है, आपको पानी में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ढेरों कपड़े, बहुत सारे चाहे जितने हों, आप उतने कपड़े धुल सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं बस उसी तरह से आपको करना है, और ये बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे। तो देखिए ये हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब एक कागज़ ले लीजिए, कोई भी कागज़, और इस तरह से इसको हमें पलट करके रख देना है, और प्रेस को गर्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, नॉर्मल गर्म करके फिर इसको हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। अब ये जो हमारे पर हैं ये पर की तरह बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसको कर दिए हैं। अब इसी तरह चारों तरफ से हमें प्रेस कर देना है। अब ये हमारा बनके टूल तैयार हो गया। इसको एक बार बना लीजिए, आप हमेशा इसको यूज में ला सकते हैं। तो अब इसे हमें फोल्ड कर देना है, और चारों जितने भी हैं सारे तैयार कर देने हैं। तो देखिए घुमा घुमा करके आप एक एक करके इस तरह से बाहर की साइड की तरफ प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद में अब चलिए आगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डंडी चाहिए, जो कि लकड़ी गोल हो तो ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास गोल नहीं थी, इस वजह से ये काफ़ी ढीली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी पन्नी या कपड़ा इसमें बांध दीजिए अच्छे से, और फिर इसको टाइट कस देना है, ताकि ये हमारी लकड़ी इसके अंदर से निकले नहीं। तो देखिए पहले हम पॉलीथीन से इसे टाइट करके देखे थे, तो ये नहीं बन रहा था, इसकी वजह से हमें बाद में कपड़ा बांधना पड़ा। तो इसको जब भी पहले करें तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि ये निकले नहीं। अगर निकल जाएगी तो आपकी मेहनत फिर से पानी में हाथ डालना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हमने बना करके तैयार कर लिया। अब चलिए ये कैसे काम करेगा वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। इसको देखिए ढेर सारे कपड़े जब निकल जाते हैं और इनको धुलना होता है, तो यही होता है, सर्दियों में पानी में ना डालना पड़े हाथ, और हमारे कपड़े भी धुल जाएं। हर कोई यही चाहता है कुछ ऐसी ट्रिक्स मिल जाए जिससे कि हमारे कम समय में ढेर सारा काम हो जाए, और वॉशिंग मशीन भी ना चलाना पड़े, बिजली का बिल भी ना आए। तो एक बाल्टी पानी ले लीजिए, पानी थोड़ा कम ही लिए हैं हम। अब इसमें डाल दीजिए सर्फ। तो आप इसमें एक ढक्कन सर्फ डाल दीजिए, और फिर बाद में जितने कपड़े हैं आप उस हिसाब से इसमें सर्फ डाल दीजिए। अब क्या करिए, जो हमने बना करके तैयार किया है इसी को ले लीजिए, और इस तरह से इसे राउंड राउंड गोल गोल घुमाते रहना है। तो देखिए मशीन की तरह, जिस तरह से मशीन में हम धुलते हैं बिल्कुल वैसे ही किस तरह से इसमें झाग बन चुकी है। अब चलिए सारे कपड़े इसके अंदर हम डाल देते हैं, और अगर आपके पास समय है तो भिगो करके आप रख दीजिए, उसके बाद करिए। मैं तो आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाती हूँ, इसी वजह से मैं तुरंत के तुरंत करती हूँ। जितनी भी गंदगी होगी बहुत जल्दी से क्लीन हो जाती है, और इसमें आपका बिल्कुल भी
समय बर्बाद नहीं होता है। और ये हमारी थोड़ी पन्नी थी, इस वजह से ये निकल जा रही थी, इस वजह से हम आपको दिखाते। थोड़ा पानी भी कम था, इस वजह से इसे घूम नहीं रही थी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी बढ़ा देते हैं। अगर बड़े बर्तन में लेंगे तो आप बहुत अच्छे से ये धुल जाएंगे। अब चलिए इसमें हम एक कपड़ा ले लेंगे, कपड़े की सहायता से, क्योंकि ये पॉलीथीन है ये फिसल जाती है। अब ये सूती कपड़ा एक ले लीजिए और इसी के ऊपर इस तरह से लपेट करके इसे अच्छे से टाइट कर देना है। लकड़ी जब भी लें तो गोल लकड़ी होगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, नहीं तो जैसे हमारा वाइपर का डंडा निकल जाता है उसको आप ले लीजिए, एक बार बना करके रख लीजिए, उससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए इसे हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब चलिए आपको हम धुल के दिखाते हैं कितने अच्छे से ये कपड़े धुल जाते हैं। और आपको पानी में बिल्कुल भी हम दिखाएंगे कि बिल्कुल भी आपको पानी में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंडियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है। इसी तरह धुलने के बाद में आप क्या करिए, फिर बाद में हाथों में आप अपने देखिए ये अच्छे से धुल गए हैं कपड़े। उसके बाद में चलिए जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई है। और निकलने के बाद में आप क्या करिए, कोई भी मजबूत पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से हाथ के ऊपर पहन लीजिए। और फिर बाद में इसके ऊपर एक रबड़ बैंड लगा दीजिए, मोटी वाली हो या पतली वाली, कोई भी रबड़ बैंड हो, दोनों हाथों में इस तरह से हम लगा लेंगे। जो पन्नी है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके, आपको हाथ गीले करने की आवश्यकता नहीं। फिर आप इस तरह से सारे कपड़े निचोड़ के निकाल लीजिए, फिर इसको साफ पानी में अच्छे से खंगाल लीजिए। देखा है ना कमाल की टिप्स कि आपको पानी में हाथ भी नहीं डालने पड़े, ना गीले होंगे हाथ, और आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। और जितनी भी गंदगी थी देखिए कितनी ढेर सारी गंदगी इसके अंदर निकली है। इसी तरह आप भी अपने कपड़े धुल सकते हैं। तो इस तरह से अगर होता है कभी कभी कालर और कफ जो होते हैं वो वॉशिंग मशीन में भी धुलने पे हमें रगड़ने पड़ते हैं, तो आप इस तरह से इनको मसल के धुल दीजिए। और फिर बाद में आप पॉलीथीन निकालेंगे तो आपके हाथों बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अब देखिए पन्नी हम निकाल दिए हैं और हाथ हमारे एकदम सूखे सूखे हैं और हमको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। अब इसको आप रख दीजिए निकाल करके, और फिर इसको दोबारा जब भी कपड़े धुलने हों तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलिए क्या होता है, सर्दियों में जब पोछा लगाना होता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। वाइपर में लगाते हैं या किसी चीज़ में, तो क्या करिए, कपड़े को पहले गीला कर लीजिए जो भी कपड़े से आप पोछा लगाएंगे, और इस तरह से जो ये बोतल होती है उसी के अंदर इसे अच्छे से हमें टाइट से कस देना है। और कसने के बाद में ये अच्छे से टाइट कस जाती है, फिर कपड़े को हमें पीछे की तरफ इस तरह से फैला लेना है। अब इससे जितना भी पानी यहाँ पे गिरा है तो देखिए इसको हम ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। देखिए जितना भी पानी होगा ये बहुत अच्छे से सोख लेता है कपड़े से, और आप इससे पूरे घर में खड़े खड़े पोछा लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर गीला पोछा नहीं लगाना है तो आप क्या करिए, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको हमें सूखा सूखा ही पोछा लगा देंगे, क्योंकि सर्दियों में गीला पोछा लगाते हैं तो जल्दी से सूखता नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।